हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो कि क्लास 12 से है। चैप्टर नेम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। इससे पहले हम चैप्टर जो डिस्कस कर चुके हैं वो चैप्टर था हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आई होप कि आपने वो चैप्टर एक बार ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा वो वाला। जैसा वो चैप्टर था सेम हमारा यही बिल्कुल रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर भी चैप्टर रहेगा। उसके अंदर क्या था कि रिटायरमेंट के अंदर एक नया पार्टनर एंटर हो रहा था, बट रिटायरमेंट के अंदर एडमिशन के अंदर एक नया पार्टनर एंटर होता है, और रिटायरमेंट के अंदर क्या होगा जी, एक हमारा जो पुराना पार्टनर है वो हमारी फर्म से रिटायर होकर जाएगा। क्लियर है? तो मेनली देखिए प्रैक्टिकल पोर्शन ही हमारा बेस्ट है, क्योंकि वही फाइनल पेपर के अंदर आना है। थ्योरेटिकल पोर्शन इतना नहीं पूछा जाता। तो प्रैक्टिकल पोर्शन हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें से वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कि जब एक नया पार्टनर, जब एक पुराना पार्टनर हमारा रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के टाइम आपने उसकी न्यू रेशो को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आज हम सीखेंगे। तो टोटल हमारे पास 4 केसेस हैं। तो 4 केसेस हैं। अगर आपको ये चारों केस समझ आ जाते हैं तो आप न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो को निकालना सीख सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। तो फर्स्ट केस हमारे पास है जी, एक्स वाई जेड हमारे पास 3 पार्टनर है, 3:2:1 है। कह रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, अगर ए पार्ट की बात करें, इफ़ एक्स रिटायर देन न्यू रेशो। अगर देखो एक्स रिटायर हो रहा है बट उसने बताया नहीं कि मैं अपना शेयर वाई को कितना सरेंडर करके जा रहा हूँ या जेड को कितना सरेंडर करके जा रहा हूँ। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने करना क्या है जी, जब भी मतलब कि एक्स बताकर ना जाए, मतलब रिटायरमेंट वाला पर्सन बताकर नहीं जा रहा कि मैं अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस तरीके से देकर जा रहा हूँ, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे केस नंबर फर्स्ट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको सिर्फ आपने क्या करना है, हाइड करना है। जैसे एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स को हाइड कर लिया, देन वाई और जेड की न्यू रेशो तैयार हो जाएगी 2:1। सेम अगर वाई रिटायर है तो वाई को हाइड कीजिए, देन न्यू रेशो तैयार हो जाएगी 3:1 एक्स और जेड की। अगर जेड रिटायर है देन 3:2 हो जाएगी मेरे पास, लो जी, एक्स और वाई की रेशो। क्लियर है? ये हमारे पास केस नंबर फर्स्ट था जी। अब हम बात करते हैं जी, इसी के अंदर अगर मेरे को गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आपने सिंपल याद रखना है कि न्यू रेशो जो हमारी बराबर होती है गेनिंग रेशो के बराबर होगी। ये मेरा शॉर्टकट रहेगा। ठीक है जी, केस नंबर फर्स्ट के अंदर अगर आपने गेनिंग रेशो फिर भी निकालनी है तो आपके बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि गेनिंग रेशो जो हमारी बराबर होगी वो होगी जी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप गेनिंग रेशो को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर दीजिए। न्यू रेशो आपके पास जैसे 2:1 है वाई एंड जेड की, और ओल्ड रेशो यहाँ पे क्या है जी, 2/6 एंड 1/6 है जी वाई और जेड की। आप फॉर्मूला लगाएं उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं जी। क्लियर है? ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था जी। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं जी। केस नंबर सेकंड है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 है। एक्स रिटायर है एंड 2/6 फ्रॉम हिज शेयर टेकन बाय वाई। मतलब अगर एक्स रिटायर हुआ, उसका हिस्सा जितना भी है उसमें से 2/6 वाई ने ले लिया, या ये कह लो एक्स ने वाई को दे दिया। एंड 1/6 फ्रॉम हिज शेयर टेकन बाय जेड, कि 1/6 शेयर जेड ने ले लिया जी। या ये कह सकते हैं सिंपली एक्स ने जेड को शेयर दे दिया इतना। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो इस कंडीशन के अंदर हमें साफ साफ पता लग रहा है कि एक्स रिटायर हुआ, उसने अपना हिस्सा वाई को भी दिया है, जेड को भी दिया है। तो इस कंडीशन में मैं न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करूँगा जी, जो पार्टनर चला गया उसे तो इग्नोर कीजिए। अब मेरे पास वाई और जेड बच गए, तो वाई और जेड का पोर्शन देखना है जी। वाई का ओल्ड पोर्शन चेक कीजिए कितना है, 2/6 है, और जेड का कितना है जी, 1/6 है। अब x जब रिटायर हुआ उसने अपना हिस्सा 2/6 y को दिया है, तो y के लिए फ़ायदा है तो y में ऐड कर दीजिए 2/6। सेम 1/6 शेयर z ने ले लिया उसका, किसका जी, x का, तो अपन ने क्या करना है, 1/6 ये भी ऐड कर देना है। बस सिंपल पॉइंट हो गया जी। लो यार, 4/6 2/6। लो ये मेरी न्यू रेशो तैयार हो चुकी है। अब मेरे को कैसे पता लगेगा ये मेरी न्यू रेशो है या नहीं। आपको याद रखना है न्यूमिनेटर का टोटल हाँ ऑलवेज डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। मतलब दोनों की न्यूमिनेटर का टोटल जो कि मेरे पास 4 + 2 6 बनेगा,
किसी एक डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो क्वेश्चन आपका सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत रहेगा जी। क्लियर है। तो 4:2 ही मेरी क्या है जी यहाँ पे, जो कि मेरी न्यू रेशो है, जिसे मैं शॉर्टकट में 2:1 भी लिख सकता हूँ। ओके जी। अब बात करते हैं जी गेनिंग रेशो की। देखो गेनिंग रेशो निकालना अपने लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। क्योंकि गेनिंग रेशो हमारे पास इस केस के अकॉर्डिंगली क्या होगी, देखो अगर x रिटायर हुआ, x का हिस्सा जितना भी था उसमें से 2/6 y ले रहा है एंड 1/6 z ले रहा है। मतलब 2/6 अगर y ले रहा है तो y तो गेन ही कर रहा है, और z ले रहा है 1/6 तो z गेन कर रहा है सिंपली। तो आपने क्या करना है, सिंपली याद रखना है कि एक्वायर, जैसा मैंने एडमिशन के अंदर आपको लिखवाया था टेकन या टुक लाइन, कि ये हमारे पास जो एक्वायर वाली, टेकन वाली या टुक वाली लाइन है वही हमारी क्या होती है जी गेनिंग रेशो होगी यहाँ पे। लेकिन कंडीशन क्या याद रखनी है आपने, बेस मस्ट बी इक्वल, कि आपका बेस बराबर होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चंस के अंदर देखा जाए तो 2/6 एंड 1/6 टेकन वाली लाइन है गिवन, तो 2:1 ही मेरी क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशो भी बन जाएगी जी। क्लियर है, ठीक है जी। तो ये हमारा केस नंबर 2 था जी। अब हम करते हैं केस नंबर 3 जी। XYZ 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 है। Z रिटायर है एंड हिज शेयर टेकन बाय X एंड Y इन 1:2। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखो फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमें इनकी केस की पहचान कैसे याद रहेगी। देखो फर्स्ट केस की जो पहचान हमारे पास क्या है कि नया जैसे रिटायर तो हो रहा है पार्टनर, बट वो चीज़ ये चीज़ मेंशन नहीं करके जा रहा कि मैं अपना शेयर किस पार्टनर को कितना दूंगा, पहला पॉइंट। लेकिन केस नंबर 2 के अंदर क्या है जी, पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायर होने के टाइम वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में देकर जाएगा ऑलवेज, और फ्रैक्शन के बाद ऑलवेज फ्रॉम होना चाहिए। अगर फ्रॉम है वो केस नंबर 2 रहेगा। लेकिन केस नंबर 3 की पहचान क्या है जी, केस नंबर 3 के अंदर भी क्या हो रहा है, एक्स, जैसे हमारा यहाँ पे जेड रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है एक्स और वाई मतलब रिमेनिंग पार्टनर ले रहे हैं जी, लेकिन वो ले रहे हैं रेशो की फॉर्म में। लेकिन केस नंबर 2 के अंदर क्या था, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ले रहे थे जी। क्लियर, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, और यही छोटी चीज़ें ही आपके क्वेश्चन को सही भी करवा सकती हैं, गलत भी करवा सकती हैं। लो जी, अब हम करते हैं, देखिए जी जेड रिटायर है, उसका जो हिस्सा है एक्स और वाई ने लिया, तो इसका मतलब ये है कि एक्स को तो गेन होगा जी और वाई को भी गेन होगा। एक्स विल गेन एंड वाई विल गेन। लो जी, अब बात किसकी हो रही है जी, उसके शेयर की हो रही है। जो बंदा रिटायर हो रहा है, तो रिटायर वाला बंदा कौन है जी, जेड, तो उसका शेयर 1/6 है, 1/6 है। अब उसका शेयर एक्स और वाई ने 1:2 की फॉर्म में लिया। इट मीन्स कि 1/3 उसके शेयर का 1/3 तो किसने लिया, एक्स ने लिया, और उसके शेयर का 2/3 वो जो ले रखा है वाई ने ले रखा है। अगर दोनों को सोल्व कर लें, ये 1/18 बनेगा, ये बन रहा है जी 2/18। तो ये एक्स ने गेन करा, ये वाई ने गेन करा। हमारी गेनिंग रेशो भी यहीं से तैयार हो चुकी है। अगर देखा जाए तो 1:2 यही मेरी गेनिंग रेशो भी है जी। क्लियर है। इसके अलावा हम शॉर्टकट भी लगा सकते थे इसके लिए, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू टेकन, एक्वायर या फिर टुक वाली लाइन जो आपकी है, यही हमारी गेनिंग रेशो भी रहेगी जिस क्वेश्चन में। तो आपने ये याद रखना है जी, छोटा सा पॉइंट। अब बात करते हैं जी न्यू रेशो की। तो न्यू रेशो निकालनी है। देखो जेड तो चला गया, जेड को इग्नोर कीजिए। अब हमारे पास एक्स और वाई बच गए, दो पार्टनर। तो एक्स का ओल्ड पोर्शन उठाई जी, 3/6 है इस क्वेश्चन में, और y का मेरे पास है जी 2/6। आपने एक चीज़ और याद रखनी है, 3/6 x का ओल्ड पोर्शन 3/6 है। अब कभी बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो गया आप उसे भूल जाते हो, आप क्या करते हो 3/5 2/5 ले लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपने ओल्ड पोर्शन लेकर चलना है। ओल्ड के अंदर आपने z को भी कंसीडर रखना है। अभी 3/6 2/6। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1/18, क्योंकि x ने गेन करा तो प्लस हो जाएगा। सेम आपने क्या करना है, 2/6 में 2/18 को भी ऐड करना है। लो जी, एलसीएम आ जाएगा 18, डिवाइड कीजिए, मतलब एलसीएम लिया 18 आ गया, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इंटू 3 9 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इसका बेस 18 है तो 10/18 हो जाएगा। लो जी, यहाँ पे भी एलसीएम 18 आएगा, अपोन में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 2 करेंगे जी 6, डिवाइड करें 1 × 2। लो जी,
तो ये बन जाएगा 8/18। तो 10 रेशो जो 8 है मेरी वो न्यू रेशो हो जाएगी। अगर आप इसे और मिनिमाइज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। 5/4, तो ये हमारी क्या होगी, न्यू रेशो होगी। क्लियर है। आई होप कि आपको ये तीनों केस समझ अब तक आगे होंगे। अब हम चलते हैं जी केस नंबर 4 एंड लास्ट केस है हमारे पास इस चैप्टर की न्यू रेशो का और गेनिंग रेशो के लिए भी जी। केस नंबर 4 है XYZ 3 पार्टनर हैं, 3/4/1 है। Z रिटायर है, Z सरेंडर या सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X। Z जब रिटायर हुआ, Z ने कहा कि मेरा जितना भी हिस्सा है ऑफ हिज शेयर, उसका हिस्सा जितना भी है मैं उसका 1/3 X को दे दूंगा। क्लियर है जी। और जितना भी अब शेयर उसका है उसका 2/3 वो Y को दे देगा। क्लियर, ये केस नंबर 4 होता है। तो केस नंबर 4 की हमारे लिए पहचान क्या रहेगी कि फ्रैक्शन के बाद ऑफ वर्ड मिल जाए तो वहाँ आपका केस नंबर 4 लगेगा जी। क्लियर है। ये चारों केस आप टिप्स पे याद कर सकते हो, बिल्कुल इजी हैं। फर्स्ट केस के अंदर पार्टनर रिटायर होगा बट बताएगा नहीं किसको कितना शेयर वो देकर जाएगा। सेकंड केस के अंदर पार्टनर रिटायर होगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में और फ्रैक्शन के बाद फ्रॉम आएगा, वो केस नंबर हमारा सेकंड रहेगा जी। केस नंबर थर्ड के अंदर क्या रहेगा कि जो टेकन या टुक या एक्वायर वाली लाइन होगी वो हमारी गेनिंग रेशियो मतलब कि रेशियोज की फॉर्म में होगी, तो वो केस नंबर थर्ड रहेगा। केस नंबर 4 के अंदर सिंपल है कि जो भी हमारे पास लाइन होगी एक्वायर वाली, सरेंडर वाली, कुछ भी हो, लेकिन फ्रैक्शन के बाद ऑफ होना चाहिए। अगर ऑफ है तो केस नंबर 4 है जी। तो ये हमारे चारों केस थे। अब देखिए जी इस केस को कैसे सोल्व करना है। सॉल्यूशन में चलेंगे जी। तो जेड रिटायर है, जेड ने सरेंडर करा है जी कितना 1/3 अपने हिस्से का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर उसका जेड का कितना है जी 1/8 है। उसने क्या करा 1/24 ये किसको दे दिया इन फेवर ऑफ एक्स, वो उस शेयर एक्स को दे रहा है जी। सेम अब क्या करने हैं, जेड ने ऐसे ही क्या करा 2/3, ये 2/3 है अपने हिस्से का, उसका शेयर कितना है 1/8 है जी। यहाँ पे वो उसने क्या करा जी 2/24 उसने दे दिया, लो जी ये किसको वाई को। क्लियर है। अब यहाँ पे 1/2 जो मेरी बन गई है, मतलब कि 1/2 क्योंकि बेस भी बराबर है, तो ये क्या करा इन दोनों ने गेन कर लिया एक्स और वाई ने, क्योंकि अगर जेड ने सरेंडर करा तो एक्स और वाई के पास जाएगा, तो और एक्स और वाई दोनों ही क्या करेंगे गेन करेंगे। तो मतलब एक्स ने गेन करा 1/3 से, वाई ने गेन करा 2/3 से, मतलब 1/2 कह सकते हैं। अब हमारे पास न्यू रेशो निकालनी है जी। तो न्यू रेशो में जेड तो चला गया, अब एक्स और वाई बचे हैं। तो लो जी एक्स का ओल्ड पोर्शन कितना है 3/8 है जिस क्वेश्चन में, 3/8 कीजिए, और वाई का कितना है 4/8 है। अब हम क्या करेंगे जी, जितना भी अब फेवर में जो जेड ने एक्स के फेवर में लिखा तो वो हमने जोड़ देना है, ऐसे ही जेड ने वाई के फेवर में जो दिया वो जोड़ देंगे हम 2/24। तो लो जी एलसीएम आ गया 24, डिवाइड करेंगे 3 आएगा इंटू 3 9 + 1, लो जी 10/24। सेम ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी 24। क्लियर है। इसे डिवाइड करेंगे 3 × 4 12 आ जाएगा, डिवाइड करें 1 आएगा इंटू 2 करें, लो जी 14/24। ठीक है जी। तो 10/14, इसे हम मिनिमाइज़ कर देंगे 5/7। तो यही मेरी क्या होगी न्यू रेशो होगी। क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है या गलत, मेरे को कैसे पता लगेगा। दोनों के न्यूमिनेटर का टोटल कीजिए, बेस इक्वल कर लेने के बाद, इनका बेस बराबर है, बेस इक्वल कर लेने के बाद दोनों के न्यूमिनेटर का टोटल किसी एक के डिनोमिनेटर के बराबर आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास चारों केसेस हैं। ये चारों केस अगर आपने टिप्स पे याद कर लिए, समझ लीजिए इस चैप्टर की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी न्यू रेशो की, गेनिंग रेशो की, आपकी बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, इंक्वायरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम होता है जी। थैंक यू।